हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका दिल बहुत जोर से टूटा है। वो इसलिए टूटा है क्योंकि उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। उसके कुछ खास रीज़न है और वो रीज़न है बहुत ज़्यादा निगेटिव करना। आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निगेटिव कर दिए, ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिए। साल भर प्रिपरेशन की थी, इस वजह से आप ज़्यादा ही जोश में आ गए और सब खराब कर लिया, गुड़ गोबर कर लिया। आपने ड्रॉप लिया था एक साल, या फिर आप लगातार ट्वेल्थ के बाद दे रहे थे। रीजन चाहे जो भी हो, एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि सीयूईटी की भी तैयारी आपको सीरियसली करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपको बता देना है, कुछ भी नहीं। सीयूईटी का एग्जाम ऐसा एग्जाम हो गया जिसको जेई और जो बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, उनकी तरह आपको लेना पड़ेगा, सीरियसली इसको करना पड़ेगा। क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एमसीक्यू टाइप पूछे जा रहे हैं। तो आप सोचो कि पूरे हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, उसी के लिए पूरा हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो अगर आप 6 महीने साल भर मन से नहीं पढ़ते हो तो ये नहीं निकलेगा। अब आप कहोगे सर साल भर हम इस पे दें, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 4 साल का ग्रेजुएशन भी हो गया है। तो देखो, ये एजुकेशन सिस्टम ही है, इसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप अपने ट्वेल्थ के साथ इसको आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, 1 घंटे से 2 घंटे कर सकते हो। लेकिन ट्वेल्थ में बच्चे जिस उम्र के होते हैं ना, वो इतने सीरियस नहीं होते हैं। उनको या तो मेडिकल एंट्रेंस का भूत होता है या फिर इस नीट सॉरी जेई और इन सब चीज़ों का। तो सवाल है कि करे क्या। आपको डीयू के कॉलेज का मैंने लिस्ट दिखाया था और पहले भी बताया था। बहुत बच्चे बहुत गलत सलत बात बोल रहे हैं कि सर मुझे मन कर रहा है मर जाऊं, मन कर रहा है ये कर लूं वो कर लूं, नंबर कम आ गए हैं तो ये हालत हो गई है कि वो हो गया ये हो गया। बच्चों के कमेंट पढ़ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, आपकी मनोदशा मैं समझ सकता हूँ। मैं बीएचयू में था, मुझे याद है थर्ड सेमेस्टर में मेरे जैसे क्या हुआ था कि हिंदी में जो इंटरनल के मार्क्स देने थे और वो एक्सटर्नल के मार्क्स, तो 70 मार्क्स के एक्सटर्नल होते हैं, 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो हुआ क्या था कि इसमें जिसके 1 रोल नंबर थे उसको 1 नंबर था, 2 वाले को 2 नंबर था, इसी तरीके से 4 वाले को 4 नंबर था। मेरा 18 रोल नंबर था तो 18 नंबर दे दिया था। तो जब ये आया 18 मतलब फेल, दिमाग मेरा हो गया ख़राब उस दिन। हम तो इतना डर गए कि भाई यूनिवर्सिटी में आके फेल अभी तक आदमी कहीं हुआ नहीं है और ये फेल हो जाएगा तो क्या। प्रोफेसर नीरज खरे थे हमारे, उनसे मैंने बात की कि सर ये लग रहा है टाइपिंग एरर हो गया है। तो वो देखते समझ के आकर हाँ यार ये तो एक का एक है, इस तरीके से दो का दो हो गया। आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपकी हालत क्या है मैं उस हालत से कंपैरिजन कर रहा हूँ। आप ही चीज़ को समझो। लेकिन क्या आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं वादे के साथ कह रहा हूं, आप ये समझ लो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे बहुत ही कम फी में, हर एक आपके कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं घबराना है कि नहीं हमारे लिए कोई कॉलेज है ही नहीं। अगर कट ऑफ कम जाएगा तो सबके लिए जाएगा। दूसरी चीज, अगर एग्जाम पेपर टफ था या बहुत वेरिएशन है या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन किसी एक के लिए होगा, ये सबके लिए होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो रहा है, ये याद रखिएगा, क्योंकि नीट वाले बवाल के बाद जिसमें भी ज़्यादा संख्या है बच्चों का, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। क्लियर रहेगा आपको? तो ये सारा चीज़ जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा चीज़ आपके लिए ही बनाया गया। ठीक है, हमें भाई नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस मिलेंगे, हमें कमला नेहरू लड़कियों के लिए मिल सकता है, इवनिंग कॉलेजेस मिल सकते हैं। बच्चों को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो भी मार्क्स हों सब्जेक्ट वाइज या कैटेगरी हो, ठीक है, इन सबको सेंड करो। कैटेगरी और मार्क्स जैसे ही सेंड करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम आपकी एक जैसे जन्म पत्री बनाते हैं ना, वैसे आपके लिए पोटेंशियल कॉलेजेस की लिस्ट भेजेंगे। आप यकीन मानो कि आपके लिए ये रिसर्च करना हमारा अपना काम है। रिसर्च करके आपके अकॉर्डिंग हम वो कॉलेजेस देंगे, उनमें आप अप्लाई करोगे। आपको डेमो देखना है कैसे काम करता है और कैसे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप डीयू और बीएचयू जेएनयू की पीजी के कोर्सेज के लिए आप देख सकते हो। समझ में आ गया? हम आपके लिए कॉलेज की लिस्ट सेंड करेंगे, आप उस पर फोकस करिए, जो आपके लिए हो सकता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। डीयू में या बीएचयू में आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में चाहोगे, इलाहाबाद में एफिलिएटेड कॉलेजेस में चाहोगे, तो आपका एडमिशन डेफिनेटली होगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। कुछ और भी यूनिवर्सिटी होंगी जिसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको डेफिनेटली चांस मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अगर आप ये समझ जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम निकाल लोगे, नहीं समझोगे तो फंसोगे। और इस तरीके से बुरी ख्याल दिमाग में लाने का कोई फायदा नहीं है। इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। ये बात मेरी याद रखना। आप अपना सहायता खुद करोगे ना, तभी ठीक रहेगा। कोई नहीं करेगा, मम्मी पापा भी नहीं करेंगे। आपको याद नहीं होगा, आपको यकीन नहीं होगा, आपके मम्मी पापा एक दिन आपसे वो शब्द वो बात वो सेंटेंस बोलेंगे कि आपको भरोसा ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं सुनता ही नहीं। ऐसा होगा आने वाले समय में। तो ये मत सोचिए
कि कोई मेरी मदद कर दे, नहीं। आप खुद, इस हाथ में चोट लग जाए ना तो इस हाथ से आपको ठीक करना पड़ता है, ये दुनिया की सच्चाई है। ठीक है, तुरंत कोई नहीं मिलेगा आपको कि हाँ इस हाथ को उठा करके रख दे या दबा दे, कोई नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझिए, ये सब फालतू की आइडिया दिमाग में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लो मार्क्स आपके हैं, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं ऑफ कैंपस के जिसमें आप ले सकते हो। ऑफ कैंपस में आचार्य नरेंद्र देव अदिति महाविद्यालय गर्ल्स के लिए, भगनी निवेदिता है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, भारती कॉलेज है। ये सब कॉलेजेस किसके लिए हैं? एफिलिएटेड कॉलेजेस किसके लिए हैं? क्या एफिलिएटेड कॉलेज लोगे तो आपको क्या एडमिशन नहीं मिलेगा? ये भी छोड़ दो, एसओएल होता है, एसओएल सिस्टम से भी एडमिशन ले सकते हो डीयू में। कोई बुराई नहीं है, डीयू कोशिश कर रहा है कि हर साल 1 आध लाख लोगों को डिग्री दे, क्योंकि डीयू से पढ़ना एक शान की बात है। और भाई दिल्ली में सब लोग जा करके बस रहे हैं, सबका ख्वाहिश होता है कि हम डीयू में पढ़े, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ें, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें, ख्वाहिशें तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात पूरी हो जाती हैं। कभी कभी किस्मत भी वक्त से आगे चलता है, कभी पीछे चलता है। तो ये सब आपको ख्याल लाने की जरूरत नहीं है। आपको हम बता रहे हैं आपके लिए कॉलेजेस बने हैं, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे करके हम सारा अपडेट दे रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं, उनके मैसेजेस सुनते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, उसको जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।